The topic of today's event is career opportunities after 12th exam. ओके फाइन, वो बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको ये देखने की जरूरत है कि आप अगर अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबी को अपना करियर में कन्वर्ट कर पाते हैं, देन इट विल बी वेरी गुड, वेरी फ्रूटफुल फॉर योर होल लाइफ। सारे क्वेश्चंस पहले आते हैं हमारे माइंड में। ओके, नो जी योरसेल्फ, सर। एज आई टोल्ड यू कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके बेसिक बेसिक वैल्यूज क्या है, स्किल्स क्या है, आपके अंदर में इनबिल्ट स्किल सेट्स क्या हैं। ओके, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, एक हम लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ओके, इंजीनियरिंग फील्ड में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये चार हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस एक लाइन में लिखा जाता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एक लाइन में लिखा जाता है। इट मीन्स कि जो वीकनेसेस हैं, इस तरफ वीकनेस हमने लिखा हुआ है, वो हम स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें करना होता है। और जो थ्रेट्स है उसको अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करें। नाउ एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल सेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। जी थर्ड सर में इसको। जाते हैं मेक चॉइस। जैसे ही आपने अपनी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लिया है, देन मेक चॉइस। ओके, सेट योर गोल्स। एलैबोरेट करूंगा यहाँ पे। मेक चॉइस में हम लोग कवर करते हैं डेवलप अ प्लान, स्मॉल प्लान्स शुड बी डेवलप्ड हियर, एंड यू जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द बैरियर्स, चैलेंजेस। अगर वो चीज करने जाते हैं, देन व्हाट विल बी द चैलेंजेस इन दिस फील्ड, यू जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन। जितनी चीजें मैं कहता हूं, यू जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन एवरीवेयर। आप एक अपने लाइफ के लिए लाइफ डायरी करके एक नोट करिए छोटा सा। ओके स्टूडेंट्स, आर देयर? जस्ट एक यस करिए कि सर। छोटा सा, इतनी छोटी से एक डायरी खरीदिए, जिसमें कि कैलेंडर डायरी नहीं, कैलेंडर डायरी फॉर एग्जांपल हम 2024 का अगर खरीद लेंगे तो एवरीडे हमें उसमें लिखना होता है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। हमें थोड़ा लिखने की आदत डालनी है। दो वी आर वेरी मच स्मार्ट नाउ इट इज, वी आर हैविंग गुड लैपटॉप, वी आर हैविंग स्मार्टफोन्स, उसके बावजूद हमें राइटिंग में, पेपर पेन में लिखने की आदत को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, या डेवलप करना है, मैं ये कहूंगा अभी तो। ओके, क्योंकि डेवलप करने का मतलब ये हुआ कि अभी स्टूडेंट्स में ये हो गया है कि हमें तो लिखना नहीं है, और जरूरत भी क्या है, हम तो सीधे एग्जाम में लिखते हैं लाइक दिस। ऐसा जी सर। होता है, एम आई राइट उमेश जी? जी सर। जी सर। हाँ। तो ये आदत को देखिए, अगर आपको करियर को सही में एक सही रास्ते में लेके जाना है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। जी अदरवाइज सर। जो कहते हैं ना, जो आदमी जन्म लिया है वो तो कुछ ना कुछ करके खा लेगा, वो तो जानवर भी खा लेता है, जी पेट सर। भर लेता है। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको मतलब लाइफ को थोड़ा प्रेस्टिजियस लाइफ में कन्वर्ट करना है, या सीधा सिंपल एक नॉर्मल लाइफ एज अ कॉमन मैन आपको चलाना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। And I'm knowing your answer that everyone is very much interested to live their life as executive person. इसमें कोई शक नहीं है। कौन आदमी अच्छा लाइफ नहीं जीना चाहेगा, सवाल ही नहीं उठता। हर व्यक्ति अच्छा लाइफ जीना चाहेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आपको एक सिंपल सी डायरी रखनी होगी, छोटी सी डायरी, राइट? पॉकेट डायरी भी कह सकते हैं, या यूं कहिए दो डायरी रखिए आप। एक डायरी जिसमें कि नाइट में आप एंट्री करें, और एक डायरी रखिए पॉकेट में, जो पॉकेट में जब भी आपके थॉट दिमाग में आए, फट से उसको नोट डाउन करिए। जी सर। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, मुझे मालूम है, बट स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा यूज ना करें। स्मार्टफोन ने हमको, फोन तो स्मार्ट हो गया है, हम लोग थोड़े स्मार्ट कम हो गए हैं अभी उसके चलते, और हमें लगता है कि स्मार्टफोन रख लिए तो बहुत स्मार्ट हो गए, राइट? जी सर। Okay, second, fourth one, make it happen. Put plan into action. Okay, learn along the way, achieve the goals. जैसे ही छोटे छोटे प्लान बनाया हुआ है, उसके लिए आप एक्शन प्लान बना लीजिए, और अपने गोल को स्मॉल फॉर्मेट्स में, स्मॉल फोटान फॉर्मेट्स में हमको कोशिश करना है कि उनको अचीव करते जाएं। ओके, एक दूसरा होता है एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। एम्बिशन तो हमारा ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रहता है, एवरी टाइम हम सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ा काम करना है, बड़े बनेंगे। बट ऑफ कोर्स कई चीजें होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होता है, चैलेंजेस होते हैं, बैरियर्स होते हैं, जिसके चलते हम लोग अपने एम्बिशन को ना करके, पूरा ना करके,
हमें सर। रियलिटी के आधार, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जी करियर सर। की बात करते हैं। ट्वेल्थ, आफ्टर ट्वेल्थ की जैसे आपने बात कही, तो करियर में हमारे पास में कोर्सेज क्या क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, बहुत जल्दी मैं वाइंड अप करता हूँ। ओके, जी सर। जी एक तो सर। आप बीए डिग्री कोर्स करते हैं, जो कि हम अदर कॉलेजेस में अवेलेबल है, ये दिस टाइप से बीए डिग्रीज आर अवेलेबल इन दिस डिसिप्लिन्स। Okay, after जी BA, सर। what will be the career opportunities I am showing here in this slide? Another is BCom, BBA, or BBM. So जी this सर। is related with management जी, and आज इसके accounting. इसके भी प्रोफेसर हमारे साथ हैं, तो जो साथी इस पे Fine. इंटरेस्टेड है वो जुड़े रहे हैं। अभी आपको जल्दी इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। जी सर। Fine. Okay, so ये career opportunities after completion of BBA or MBA, you will get an opportunity as MBA, CA, CFA, ICWSA, and CS, etc. And जी सर। when we go for the vocational subjects like commerce, these are the vocational subject related to commerce. So आपको यहाँ पर ये सब चीजें मिलेंगी। ओके, और जी उसके अलावा मैं जानना कहना चाह रहा था कि ये डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, so many degrees and diplomas are available nowadays. Nowadays we are much fortunate, our students are much fortunate that if they have completed their BTech degree, then it is fine. If they are not able to complete it, then they can get a smaller degree like diploma, etc. in the same institute. Okay, ये एक हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में जो अभी नया आया हुआ है, उसमें एक प्रोविजन है कि आपने, उसमें एक स्कोर बैंक की बात कहता है, एनईपी की बात करते हैं, तो एनईपी शायद कुछ बच्चों को नया होगा, नेशनल जी सर। एजुकेशन, ओके, पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कई बार बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको। सो जी सर। उसमें क्या होता है कि बच्चा जितना पढ़ा हुआ है उसका एक क्रेडिट स्कोर रहता है, क्रेडिट स्कोर बैंक में जमा होता जाता है। ओके, तो जी उसके सर। अकॉर्डिंगली उसको आइदर डिग्री दिया जाता है या डिप्लोमा दिया जाता है, और ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें कि दिया जाता है। एंड you would be happy to know that the our institute, that is the NIT Raipur, is the biggest institute in the context of branches. हमारे पास में मैक्सिमम ब्रांच है एनआईटी रायपुर में, ओनली अमंग इंडिया। सो वी जी वी सर। आर द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रांचेस। ओके, और ये एडमिशन टू इंजीनियरिंग उसके लिए होता है, आपका जो है आईआईटी जेई होता है, और आईआईटी जेई के एडमिशन के लिए हम एक अलग से फिर से एक सेशन रखेंगे कि वो कैसे होता है, या फिर जी सर। नीट वगैरह की करते हैं तो एक अलग सेशन रखेंगे कि वो किस तरह से क्रैक किया जाता है। पॉलिटेक्निक जी सर। वगैरह की बात करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, पॉलिटेक्निक के बाद में, डिप्लोमा के बाद में भी बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अदर देन पॉलिटेक्निक हमारे पास में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आईटीआईज हैं, जो कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देता है और आपका करियर एक स्मूथ लाइन पकड़ लेता है। राइट, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में हमारे पास में सबसे पहले एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस एंड बीडीएस वगैरह होता है, जिसके लिए हम लोग एक सेशन रखेंगे कि हाउ टू क्रैक द नीट एग्जाम, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जी और सर। ये चीजें हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए एडमिशन कैसे होता है, अभी हमारे पास में सिर्फ एक बच्चा जो है एमबीबीएस के लिए जानता है, पीएमटी को जानता है या फिर नीट को जानता है, उसके अलावा भी और कई एंट्रेंस के तरीके हैं एमबीबीएस में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, उसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं, तो एजुकेशन मतलब बीएड वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर आपको बीएड है, डीएड है, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर आप टीचिंग लाइन में एंट्री कर सकते हैं। अदर देन दीज थिंग्स, आर्किटेक्चर एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है, बी आर्क होता है और एम आर्क होता है, जो कि हमारे एनआईटी रायपुर में भी होता है और कुछ बहुत प्रेस्टिजियस जगह पे होता है, इसमें भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा शानदार अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और उसके अलावा टैलेंट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज लाइक पेट ग्रूमिंग, ये थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल आपको दिखेगा। ओके, हेयर स्टाइलिंग, ओके, एरोमोथेरापी, और वीडियो जॉकी, और मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफी, सिंगर, म्यूजिक, ये सब चीजें जैसे हमने अभी डिस्कस की थी, ये थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल होते हैं, बट नाउअडेज दीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड करियर आल्सो।
when you are interested in these fields. Okay, modeling is again a one of good field for you. If you are related with fashion and film line, then it is a good field for you. As we have already discussed, UPSC competition, it is a bigger examination, of course. इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो मैडम अर्चना ने भी अभी बहुत बढ़िया चीजें बताई हैं, और मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करेंगे इसके बारे में और भी। और इस तरह से हमारे पास में ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आज की डेट में। और जो अभी एस्पिरेंट्स है हमारे पास में, जो बच्चे हैं, दे शुड बी वेरी हैप्पी दैट दे आर वेरी लकी कि उनके पास में इतने सारे करियर गाइडेंस